और ये नौजवान जो अपनी कौम के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, समाज इनका हमेशा आभारी रहेगा। जो दूसरे आदमी कहीं सर्विस पे जाता है, चाहे वो बॉर्डर पर क्यों ना हो, वो तनख्वाह लेता है और वो देश की लड़ाई लड़ता है। लेकिन ये बच्चे कौम की लड़ाई के लिए बच्चे हैं, ये निस्वार्थ बैठे हैं। इनका अनुदान उनसे अलग है। भाई, ये फसल की लड़ाई नहीं है, ये जाति नस्ल की लड़ाई है। फसल खराब होगी फिर बोलेंगे, लेकिन अगर नस्ल खराब होगी और तो फिर बोना मुश्किल है। हमारी अपने समाज से एक निवेदन है, बोला गंडे से गंडीनी मिठी और गुड़ से मीठा राड़ा और भाई से भतीजा प्यारा सब तो प्यारा साला। तुम रांडू बैठे हो, ब्याह भी बैठे हो, हाँ? रात खड़े करो, रांडू हो के सारे। अगर रांडू नहीं हो तो साला तो होगा, और साला होगा तो अपने साले में तैयार करो। आ भाई, आ गए। और वो अपने साले ने कहेगा आजा भाई धरने पे, और वो अपने साले ने कहेगा आजा भाई धरने पे, और वो अपने साले ने कहेगा भाई आ जाने धरने पे। फिर रहे कौन साला जागा। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। आगे थे हमने जब अंग्रेजों को भगाया, उस टाइम पाकिस्तान में हमारे यहाँ के जो पंजाब में खासकर एक भी मामला नहीं रहा था। कोई भी लोहार खाती ये वो सब पाकिस्तान भागे थे, उनके मकान खाली हो गए थे, उनके जो जमींदार थे उनकी जमीनें यहाँ रह गई थी। वो लोग तो गए और उनके जाने के बाद में यहाँ उगाड़े आए। जब ये आए, ये पंजाब से बाहर नहीं गए, सारे पंजाब में हैं, ये पंजाब से बाहर नहीं गए। यही मकान दिया हमने इनको, और यहीं पर मेरी काकी ताइयों ने इनको सांड बना दिया। कोई गुड़ की पेड़ी दे रही है, कोई शीत गाल के दे रही है, कोई दूध पिला रही है। और इन लोगों को वही लोग जो यहां आए थे, मैं दावे के साथ कहता हूं, उस समय वो हमारी माता बहनें जो पाकिस्तान से आई थी, वो तहमंद बांधा करती। ये हालत थी, मैंने खुद देखा है। आदमी भी तहमंद बांधता था और वो भी तहमंद बांधती थी। और सांप को कितना दूध पिलाओ भाई, डंक मारेगा। ये आप लोगों ने जो इनकी मदद करी, उसका परिणाम है जो खट्टर आपको आज इनाम में दे रहा है। यही लोग हैं वो, इनको शर्म तो है नहीं। 21 फरवरी 2016 को जिस समय गृह मंत्री से मैं मिला था, उस समय यह आंदोलन चल रहा था। और वहां उस राजनाथ ने ये कहा था आपकी मांगे मान ली हैं और जाके धरने उठा दो। और मैंने एक कमेटी गठित कर दी है, आपको आरक्षण दिया जाएगा। मैं आज उस झूठे आदमी से, देश के गृह मंत्री से पूछना चाह रहा हूं, वह नायडू कमेटी कहां चली गई? कितनी बार कमेटियां गठित हो रही हैं,
हर धरने पे कमेटी गठित हो रही है, हर बार एक कमेटी गठित हो रही है। हमारे को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? इस हरियाणा में 130 जातियां हैं, 130 जाति में से 124 जाति को आरक्षण है, सिर्फ 6 जातियों को आरक्षण नहीं है। जाट, रोड, त्यागी, विसरोई, जाट, सिख और मूले जाट को, इनको आरक्षण नहीं है। क्या हम इस देश के वासी नहीं है? इस देश में हमारा कोई भी योगदान नहीं है? हमको भ्रमित किया जा रहा है, ये पल बना दिया। अरे पल पर हम जाएंगे और को चोरी चौधरी जांच तक है। ऐसे पलों की हमें जरूरत नहीं है। अगर किसी को गुलामी के तहत रख के और उसको कहे हलवा खा, वो हरामी है अगर हलवे को खाए तो। हमारे को कहते हैं जाट बहुत अच्छे आदमी हैं, जमींदारा करते रहो, बॉर्डर पे मरते रहो और देश के लिए गोल्ड मेडल लाते रहो, लेकिन अपना हक ना मांगो। हक मांगोगे तो थारे जैसा खराब नहीं कोई। कितनी बर्मिता है यार, शर्म की बात है। हम इसको बता देना चाहते हैं खट्टर को और उस मोदी को और उस झूठे राजनाथ को। और मोदी भी मां झूठा, वो आने में कह के गया था मैंने जाटों का नमक खाया है, अब नमक हराम हो गया ये। इसने कहा था मैं जाटों का आरक्षण दूंगा, मेरे सामने कहा था। ये सारे के सारे हमारे दुश्मन हैं जाट किसान के। हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा। बार बार ईसा कौन सा रास्ता हो गया? 26 साल हो गए हम ना अपील करते हैं, भाई रे हमारा हक दे दो, भाई रे हमारा हक दे दो। 26 साल से अपील, और खट्टर परसों अपील करने लग गया है। खट्टर की जैसी अपील 3 दिन हो गया अपील करते रहे, और हमारी 26 साल की अपील माटी में मिला दी। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। ये लोगों ने जानबूझकर जो आरक्षण हुड्डा ने दिया था हमारे को, उसको कोर्ट में चैलेंज करके वो आरक्षण खत्म कर दिया गया था। फिर हमारे ही हरामी नेताओं ने वो वही आरक्षण मांग लिया। हमारे ही नेताओं ने, उन हरामी लोगों ने, सरकार ब्याही बैठी थी आरक्षण ले लो जाटो, और हमारे आदमियों ने कह दिया अब 10% न्यारा दे दो। सरकार टा में बैठी थी और सरकार ने कह दिया दे दो। सरकार ने पता था इस पर मुकदमा हो जाएगा, और वही आरक्षण जो हुड्डा ने दिया था वही आरक्षण इसने दे दिया। कोर्ट में केस हो गया। मैं ये कहता हूं, कोर्ट में केस क्यों हो गया? कोर्ट का बहाना क्यों लेते हैं रानी लोग? कोर्ट में किसने भेजा? क्या कोर्ट हमारे लिए है? इस देश के लिए कोर्ट है। कितने शर्म की बात है, सब कह देते हैं कोर्ट में है, कोर्ट में है। अरे कोर्ट में ले कौन सारी चोट गया? हमने नहीं चाहिए ऐसा आरक्षण। हमें आरक्षण वो चाहिए जो संविधान के अंदर है, जिसमें कोर्ट केस ना हो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। न्यू बोले ना रोड़ा हो रहा, क्या हो रहा है? बोला जाट खीर खावे। कोई बात ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर रहे, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, विचार करने की बात है। इस देश के अंदर नोट करना या सीआईडी
आई ब्यूरो पता नहीं क्या क्या बैठा होगा। इस देश के अंदर 6,738 जातियां हैं। कितनी? 6,738 जातियां हैं देश में। ऐसा अत्याचार किसी के साथ में नहीं है जो जाटों के साथ हो रहा है। बार बार आरक्षण देते हैं, बार बार छीन लेते हैं। एक और भाई हल्ला नहीं रहे। हेलो धनपाल, बैठो उधर। बार बार इस आरक्षण को छीन लिया जाता है। एक और बात बता देना चाहता हूं मैं, हमारे जाटों के 4,831 गोत है। कितने? 4,831। क्या एक गोत में तब 50,000 हो नहीं हो? अरे 50,000 तो हो गए, एक गोत में नहीं हो। और इसको गुणा करके देख लेना, 26 करोड़ हमारी जनसंख्या है। 26 करोड़। इस देश में हर 5वां आदमी जाट है। हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों। हमारी जनसंख्या कितनी है? 26 करोड़। हर 5वां आदमी जाट है। फिर घबराने की क्या बात है? एक दिन में 25,000 हमारे बच्चे पैदा होते हैं। एक दिन में खट्टर को हम बता देना चाहते हैं, 10,000 मरते हैं। कितने बच गए? 15,000। अरे खट्टर और फुद्दू फंडे, हम 5,000 रोज मर सकते हैं, फिर भी 10,000 बचेंगे। फिर ऐसी चीजें कर देंगे। ये बता देना चाहता हूं मैं कि कदे इसे झूठ मानते हो तुम। हाँ, इसको सोचना चाहिए इस गवर्नमेंट को। एक और बात बताऊं मैं आपको, 2 मिनट मेरे को दोगे तो बताऊं। मेरे प्यारे भाइयों, सुनने का विषय है। हमारे को सपोर्ट दिया। जिसका इतिहास खत्म हो जाता है वो कौम खत्म हो जाती है। किसी किताब में तुम्हारा नाम नहीं है, कहीं भी तुम्हारा नाम है बॉर्डर पर मरण खातिर, तुम्हारा नाम है गोल्ड मेडल दिया है, तुम्हारा नाम है इतना नाच पैदा कर दिया।